सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं। और मैं आज बात कर रहा हूँ तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूँ, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारक और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कल आरजेडी के प्रत्याशी या फिर कह लीजिए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पूजा पद्धति को लेकर किसी को भी बयान देने का अधिकार नहीं है और इससे बचना चाहिए। साथ ही साथ खेसारी लाल को जो उन्होंने कुछ कहा था वो हमने आपको सुनवाया था। लेकिन आज खेसारी लाल यादव ने भी बीजेपी के 4 स्टार प्रचारक, मतलब जो भोजपुरी स्टार प्रचारक हैं, उनको लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल यादव, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं कि दिनेश लाल यादव और बीजेपी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बात बताए, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकता। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूँ और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूँ और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूँ, तो मेरे अंदर कभी से ऐसी नहीं हुई। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग। और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूँ, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरे तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई, अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ, जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या लग रहा है, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार की? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 है हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा, खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत तो कार पे आ गए, आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव हो रहा है। चलिए, वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए, जो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। यदुमुल्ला के ऊपर तरह तरह के कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है, और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूँ तो यदुमुल्ला हूँ, तो मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूँ
और पलायन रोकने की बात करता हूं, और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं। मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं आपने कहा है कि हम गंदा गाना सीखे हैं इन्हीं चारों लोग से गाने के। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हमने नहीं। तो आपने साफ तरीके से खेसारी लाल यादव के पूरे बयान को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुझे कोसने से मेरे पर ध्यान मत आकर्षित कीजिए, बेरोजगारी पर मतलब ध्यान आकर्षित कीजिए। अगर बात हो, अगर हम पे टारगेट करने से फायदा होता है तो कीजिए, लेकिन मेरे से हम पे टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम बोलते हैं, हम किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं और नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन क्या शिक्षा जरूरी नहीं है? क्या बिहार में बेरोजगारी जरूरी नहीं है? इन सभी मुद्दों को लेकर खेसारी लाल यादव निरहुआ को लेकर और साथ ही साथ बिहार के बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जो सूची है, उस सूची को लेकर उन्होंने कह दिया कि हम इन्हें रुला देंगे। आने वाले दिनों में जो आरजेडी की सरकार बनने वाली है, अभी जो पहले चरण में चुनाव हुआ है उसमें 100 से ज़्यादा सीटें आरजेडी के खाते में है और दूसरे चरण में भी कुछ इसी प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा। खेसारी लाल यादव ने इस तरीके का बयान किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।